प्यारे विद्यार्थियों, आर चाणक्य क्लासेज का फिर स्वागत। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको खंडी श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका इन द डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन इन द डिस्क्रीट सीरीज खंडी श्रेणी में बहुत सिंपल है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि माध्यिका एक पद है, इसलिए आप किसी भी श्रेणी में क्वेश्चन सॉल्व करें, ये एसेंशियल है कि आप मूल्यों को, नॉट फ्रीक्वेंसी, मूल्यों को बढ़ते या घटते क्रम में सेट कीजिए और ये ज्ञात कीजिए कि पद कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा कि मीडियन कौन सा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ खंडी श्रेणी। आप जानते हैं खंडी श्रेणी में मूल्य के साथ आवृत्ति होती है, एक्स विथ फ्रीक्वेंसी, और आप ये भी जानते हैं खंडी श्रेणी में मूल्य कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं और साथ में आवृत्ति होती है। और मैं कई बार पहले बता चुका हूँ आवृत्ति क्या है। एग्जाम सवाल आ जाए तो सिंपल एक लाइन से बोलिए, मूल्य कितनी बार रिपीट हुए उसको आवृत्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं बारंबारता। अगर कहा जाए कि 4 अंक की फ्रीक्वेंसी 8 है तो 4 अंक लाने वाले 8 छात्र हैं, अर्थात 4 अंक 8 बार रिपीट हुआ है। ये कहा जाए कि 100 रुपये की मजदूरी वाले 4 वर्कर है, इसका अर्थ है कि x 100 है, f 4 है, तो 4 क्या शो करता है कि 100 रुपये की मजदूरी वाले को हमने जब गिना तो 4 वर्कर ऐसे थे जिनकी सैलरी या वेजेज 100 रुपये। अब यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं अपन कि अपन डिस्क्रीट सीरीज में खंडी श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। सेम फॉर्मूला है n+1/2 और इससे आपको ज्ञात करना है पद। सेम फॉर्मूला है, परंतु यहाँ मीनिंग चेंज हो गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में n का अर्थ क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पे n का अर्थ है टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्तियों का योग, और ये बात मैं 100 बार बता चुका हूँ आपको। अब देखिए, ये x है और ये f है। अब x कुछ भी हो सकता है, वेजेज वर्कर हो सकता है, इनकम नंबर मंथ हो सकता है, स्टूडेंट्स और क्लास के मार्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं x मानता हूँ 16, 10, 20, 8 और 5, फ्रिक्वेंसी 2, 3, 6, 9 और 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ते क्रम में लिखा है, एग्जाम में भी लिखेगा, इसे गोली मारो। आप ये पता करो वैल्यूज x बढ़ते या घटते क्रम में है या नहीं है। देखिए ये बढ़ते घटते क्रम में नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो इसको सेट करना है। और ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, जब आप s को सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको f को भी सेट करना है। कैसे? सबसे छोटी x कौन सी है? 5, ये 5। अब ये पता करो 5 की f कितनी है? 12, तो यहाँ 12 लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको यूं कहीं उतार लो। सेकंड, 5 के बाद क्या बड़ा होता है बेटा? 8, तो 8 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 9, तो यहाँ 9 लिखना आपको। 8 के बाद क्या होता है बेटा? 10, 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3, 10 के बाद क्या है बेटा? 16, 16 में कितने हैं? 2, उसके बाद क्या है? 20, जिसके 6। ओके, अब वैल्यू बढ़ते क्रम में सेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग आवृत्तियाँ सेट हो गई। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, n+1/2 है, और n का अर्थ क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। पूरी स्टैटिक्स में, खंडित और अखंडित श्रेणियों में, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में अगर सूत्र में फॉर्मूला अगर n आता है, वह n का अर्थ है टोटल फ्रीक्वेंसी, या कह दो सिग्मा एफ कहो या टोटल फ्रीक्वेंसी, कोई की बात है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी टोटलिंग करते हैं पहले f की, जो कि हमारा n कहलाएगा, तो यहाँ पे देखिए 32, ये 32n होगा जो आपने यहाँ काम आएगा। अब इसकी प्रोसीजर क्या है? सिंपल, f की CF बनाइए। f की क्या बनानी है आपको? CF, जिसे बोलते हैं संचयी आवृत्ति, क्योंकि संचयी आवृत्ति का अर्थ होता है ऐसी आवृत्तियाँ जो आपस से जुड़ी हुई है। अब आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, और इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है लेस देन वाले वीडियो में, मोर देन वाले वीडियो में, L1 सेम होने वाले वीडियो में बहुत डिटेल बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको आवृत्तियों को बदलना है। संचयी आवृत्ति f की बनानी है CF। ये 12, इस 12 में 9 ऐड कीजिए 21, इसको 3 ऐड कीजिए 24, 2 ऐड कीजिए 26, ये ऐड कीजिए 32। ध्यान ये रखिए, फ्रिक्वेंसी जब जोड़ते हो तो लास्ट फ्रिक्वेंसी आपके n के बराबर ही आएगी। कॉमन सेंस का पॉइंट है, 5वीं क्लास की गणित की। अब सवाल कैसे सोल्व करेंगे? तो सिंपल पॉइंट है, ये वर्किंग नोट होने के बाद आपको ज्ञात करना है मीडियन आइटम, पदों की संख्या, जिसका मैंने फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी लिख दिया है। n का अर्थ क्या है? आवृत्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा? 32, तो 32 + 1/2
33/2, तो 16.5वां पद। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ 16.5 आ जाए, चाहे 17 आ जाता, चाहे 18 आ जाए, चाहे 20.5, कुछ भी आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है जो पद आपने ज्ञात किया है, जो पद आपने ज्ञात किया है उसके बराबर, उसके इक्वल या उससे बड़ी CF कौन सी है। याद ये रखना आपको, आपने पद ज्ञात कर लिया, पद ज्ञात करने के बाद उस पद को आपको देखना है CF में। किसमें देखना है बेटा? CF में, नॉट इन द CF में। और ये पता लगाना है कि 16.5वें पद के बराबर CF, क्या बेटा, कि बराबर CF कौन सी है या उससे बड़ी CF कौन सी है, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे बड़ी आ जाए। यहाँ पे कितना बेटा? 16.5। तो ये 12 16.5 से छोटा है, इसे छोड़ो। अगला कौन सा आइटम है? 21। बिल्कुल 21 16.5 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप वैल्यू को सेट कर लोगे। ये 21 आपका बेस बनेगा। अब देखिए 21 के सामने कितने वैल्यू है? 8। तो आप कहोगे कि 16.5 CF 21 में है, इसलिए मीडियन है 8। बस ये आपका आंसर है। एग्जाम ये सवाल आप कर सकते हैं 40 से 42 सेकंड के अंदर। ये और ध्यान रखिए, ये 16.5 यहाँ 16 होता तो भी हमारा आंसर वही होता। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, केवल पद के बराबर CF को देखना है या उससे बड़ी CF को देखना है। और जब चूंकि आप बढ़ते क्रम लिखते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, आप क्वेश्चन किसी मेथड से कर सकते हो। ये सेकंड पॉइंट था, मध्य का ज्ञात करना खंडी श्रेणी में, और 3 स्टेप। पहला, वैल्यू बढ़ते क्रम में सेट कीजिए। सेकंड, वैल्यू के अनुसार फ्रिक्वेंसी सेट कीजिए। थर्ड, F की CF बनाइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n+1/2। याद रखिए n का टोटल फ्रिक्वेंसी। आइटम आप ज्ञात कर लोगे, जो आइटम आपने ज्ञात किया उसको CF में देखना है, उसको संचय आवृत्ति में देखना है। वो आइटम संचय आवृत्ति के बराबर या बड़ा कौन सा है, उसके सामने की फ्रिक्वेंसी नहीं, उस CF के सामने की वैल्यू को, उसके मूल्यों को आपको आंसर लिखना है, मीडियन। ओके, दिन शुभ हो आपका।